चिकन कबाब एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं जालीदार चिकन कबाब, जो कि बनाने में आसान है और खाने में इनका टेस्ट बहुत लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन शामी कबाब की परफेक्ट रेसिपी। माह रमज़ान के महीने में ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है चिकन। ये 500 ग्राम आधा किलो बोनलेस चिकन है। अगर बोनलेस नहीं है आप लोगों के पास तो आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। पैन में हम चिकन डाल देंगे और इसके साथ ही शामिल कर देंगे चने की दाल। अब चने की दाल का वज़न है तकरीबन 300 ग्राम। एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 से 3 घंटे चने की दाल को लाजमी भिगोएं। इससे चने की दाल सॉफ्ट हो जाएगी और पानी का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि मैंने रफली सा काट कर डाल दिया है। प्याज डालने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और अच्छा जायका भी आता है। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें भी डालेंगे, या फिर जितना तीखा आप लोग पसंद करते हैं। मसालों में डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची जिनका मुंह खोल कर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और अच्छे जायके के लिए इसमें शामिल करेंगे फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और अब इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 2 कप पानी शामिल करें और 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने दें। मिक्स कर लेंगे इसे और कवर लगाकर कुक होने देंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या जब तक कि दाल अच्छे से गल जाए और जो हमने पानी डाला है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। तो मैंने इसे पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक। चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। इन्हें निकाल कर हम अलहदा से रख लेंगे। अगर आपको रेशेदार कबाब खाने हैं ना, तो आप लोगों ने चिकन के पीसेस को अलहदा से निकाल लेना है। चिकन को और दाल को अगर हम एक साथ ही पीसेंगे ना, तो चिकन का रेशा नहीं बनेगा और इसका फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चिकन को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है और ये जो 2 बड़ी इलायची हमने शामिल की थी, इनका सारा फ्लेवर दाल और चिकन में आ चुका है, तो इन्हें भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमने दाल को चेक कर लेना है, दाल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है या नहीं। आप इस बात का इत्मीनान कर लें, क्योंकि अगर दाल में कसर बाकी रह गई तो कबाब हार्ड से बनेंगे, मुलायम सॉफ्ट रेशेदार नहीं बनेंगे फिर। तो यहाँ पर दाल का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अगर आपकी दाल में थोड़ा बहुत पानी बच गया है तो आप फ्लेम को हाई पे करके उसके पानी को ड्राई कर लें। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और दाल को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। अब जो चिकन हमने निकाल कर रखा हुआ था, इसको मैशर की मदद से मैश कर लें। इससे क्या होगा कि चिकन के रेशे अच्छे तरीके से निकल आएंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी चिकन के रेशे बना सकते हैं। तो ये चिकन श्रेड हो गया है, इसे रखते हैं हम एक साइड पर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दाल को पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप दाल को सिल पे पीस सकते हैं, नौने डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चॉपर में पकी हुई सारी दाल को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो दाल हमारी पिस चुकी है और इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को बहुत फाइन पीसा है। और अब हम शामिल करेंगे इसमें चिकन का रेशा, जो कि अभी हमने बनाकर रखा हुआ था। अब इस स्टेज पर कबाब को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से फ्रेशनेस आती है और कबाब मज़ीद टेस्टी बनते हैं। कबाब को खुशबूदार बनाने के लिए डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और जायकेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको ये कबाब का बैटर हल्का सा पतला महसूस हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जालीदार चिकन कबाब की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल हुरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इसी स्टेज पर मैं आपको बताती हूँ 2 तरीके। अगर तो आप लोगों ने कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं तो आप कबाब बना लें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपने ये कबाब अभी ही बनाने हैं और सर्व करने हैं तब आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर शामिल किया है क्योंकि मैं ये कबाब बनाकर अभी ही सर्व करूँगी। फ्रीज़ किए हुए कबाब में अगर हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो प्याज पानी छोड़ देगा, लिहाजा इसमें कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करें अगर आपको 1 से 1.5 माह के लिए इन्हें फ्रीज़ करना है तो। बस ये अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मीडियम साइज़ के कबाब बना लें। अगर आप कबाब बनाकर फ्रीज़ कर रहे हैं तो सारे ही कबाब बना लेने के बाद इन्हें ट्रे में सेट करके फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही कबाब हार्ड हो जाएं तो किसी ज़िप-लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 से 1.5 माह के लिए आप फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 500 ग्राम चिकन और 300 ग्राम चने की दाल के साथ मीडियम साइज़ के 18 से 20 कबाब आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कबाब फ्राई करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। 2 अदद अंडे फेंट लें। अंडे अच्छे तरीके से फ्लफ़ी होने चाहिए हैं, तभी आपके कबाब जालीदार बनकर तैयार होंगे। आप कबाब उठाएं, दोनों तरफ से अंडे में अच्छे से डिप करें और ऑयल में डालते जाएं। ऑयल को आपने तेज़ गरम करना है। दोबारा से बताती चलूँ, अगर जालीदार कबाब बनाने हैं ना तो ऑयल को तेज़ गरम करें। यहाँ पर जो हम जालीदार कबाब बना रहे हैं वो डीप फ्राई होंगे और अगर आपने फ्रीज़ किए हुए कबाब फ्राई करना है तब आप इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो अगर आपने फ्रीज़ किए हुए कबाब को फ्राई करना है तो आप इन्हें अंडे में डिप करें। एक बड़े तवे पर आधा कप ऑयल डालें और इन्हें दोनों साइडों से उलटते-पुलटते फ्राई कर लें। तो देखिए, तेज़ गरम ऑयल में मैंने ये कबाब फ्राई किए हैं तो माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन जाली बनी है। इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑयल तेज़ गरम है और हमने कबाब को डीप फ्राई किया है। बस जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाए इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी ऑयल गंदा नहीं होगा और ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे। परफेक्ट जालीदार रेशेदार चिकन कबाब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले तो सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। एकदम बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी 100 गुना बेहतर। खाने में इतने टेस्टी कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये कोई इतने सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। जायकेदार जाली कबाब को आप सर्व करें हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। आप इन्हें सहरी में खाएं या फिर इफ्तारी में। ये रेसिपी रमज़ान शरीफ में आपके बड़े ही काम आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने जब ये कबाब बनाए तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।